जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ध्यान दीजिए, अभी बाइबल यहां पर बता रही है, एक व्यक्ति है जिसके मौत का फरमान निकला है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप ये डिसाइड करोगे ना कि ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग आपके अपोजिशन में आ जाएंगे। याद रखना, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कई बार आप अपने जॉब में अपने बॉस को बोलोगे ना, मैं ये नहीं कर सकता, दुश्मन बन जाएंगे। आपको पता है दोस्त किनके हैं आज? पूरे नगर का नगर किनके साथ है? कॉम्प्रोमाइजर्स के साथ। अगर आप देख रहे हो कि कोई आपको अपोज नहीं कर रहा, कोई आपका विरोध नहीं कर रहा, मुझे लगता है आपको अपना मसीह जीवन जांचना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा है, जब तुम धार्मिकता के अनुसार चलोगे तुम सताए जाओगे। कितने लोग यहीं पर हैं? आइए, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। अच्छा, उठ जाओ। लिसन, यहां क्या लिखा गया है? वचन कहता है यहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग इस फेथ को जानते भी हैं कि नहीं। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। एक्चुअली एक गुलाम था, बेबीलोन में पहुंचा दिया गया था। और जब वो वहां पर पहुंचा दिया गया, वचन कहता है सबसे पहले इसके ऊपर परीक्षा आई थी खाने के ऊपर। वो वहां से बाहर आ गया, फिर उसके बाद कुछ और टेस्टिंग्स आई, और अंत में ऐसा हुआ, इसके साथ रहने वाले लोग उससे इतना जलने लग गए कि उन्होंने डिसाइड किया कुछ तो इस आदमी का करना पड़ेगा। याद रखिए इस बात को, आपके साथ जो भी परमेश्वर अलाउ कर रहा है ना, जो भी परमेश्वर अगर जो भी आप में कुछ भी अलाउ करे, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। और परमेश्वर ने ये ठान के रखा है, ये रीजंस वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं बताएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो रिवील किए चाहते हैं कि ये क्यों हुए थे, उसमें आपकी कितनी भलाई थी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। अब इस बंदे के लिए जानते हैं क्या किया गया? ये बंदे के लिए पूरी इंक्वायरी की गई कि क्या करता है क्या नहीं करता है। तो इनके बारे में पता चला कि ये खुदा को छोड़ किसी के सामने सजदा नहीं करता, क्योंकि ये एक यहूदी था, और यहूदियों के लिए पहली आज्ञा थी, तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना। और जब उन्होंने देखा कि हाँ, इस बात को लेकर हम लोग, आपको पता है कभी कभी लोगों को कोई भी चांस नहीं मिलेगा आप में से, वो लास्ट में आपकी भक्ति पर अटैक करने वाले। तू इधर क्यों जाता है, तू उधर क्यों नहीं जाता, बोलने दो उनको, नो इशू। और जानते हो, जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है ना, ये दुआ करता है किसी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर से, कोई है जिसको ये पुकारता रहता है और कहता है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और उन्होंने जानते क्या किया? राजा के पास गए, राजा को बोलते हैं, राजा इस आदमी की ये प्रथा है, और हम चाहते हैं कि आने वाले 30 दिन तक, कई दिन तक हम आपकी आराधना करें, हम आपसे विनती करें। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है, किसी इंसान को महिमा देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरी इज्जत करते हो, आई अप्रिशिएट यू, पर मैं आपको वार्न करता हूं, कभी भी मुझे वो प्लेस मत देना जो खुदा की है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों को अपने लाइफ में परमेश्वर की जगह देके रखी है, और पहली जगह जो उन्होंने दी है वो है पैसा। आपको पता है आपकी लाइफ मैसअप हो सकती है जब आप अपनी चीजों के स्थानों को बदलोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए एक बहुत सिंपल टेस्ट। इन लोगों ने खुदा की जगह पे नबूकदनेस्सर को रख दिया था। मैं आपसे एक सिंपल टेस्ट मांगता हूं, सुनिए। आप जब सुबह उठते हो, आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है?
ये देखिए, मैं सोया हुआ हूं, ठीक है, मैं लेटा हुआ हूं, जैसे मैं उठा, नींद भी नहीं खुली अभी तक। इसने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला है? ये तुम्हारा परमेश्वर है। उसके बाद आपको क्या ख्याल आते हैं कि कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के खुदा से कहते हैं, आज बुराई से बचाना और परीक्षा में न डालना, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा तेरी है। आपको पता है यीशु क्या सिखा रहा था? उसको कहो कि वो तुम्हें परीक्षा से बचाए, क्योंकि ताकत बचाने की उसके पास ही है। बहुत कम लोग हैं कि दुनिया को फेस करें उससे पहले खुदा को फेस करते, लेकिन बहुत कमजोर हैं वो लोग जो सब निपटा के बाद में अपनी ताकत से लड़ लड़ के बाद में खुदा के पास आते हैं। मैं आया हूं, मैं आया हूं आपके पास, और आप देखो इनकी प्रार्थना में कोई फ्रेशनेस भी नहीं होती है, क्योंकि ये परमेश्वर की मदद करते रहते हैं। मैं आया हूं, वो उसके अनुग्रह से नहीं उठाए गए हैं, वो ग्रेस से नहीं उठते। बाइबल बताती है उन लोगों ने उस राजा को कहा, आज से लेके 30 दिन तक हम सब तेरे सामने विनती करेंगे। और जब ये बात दानियल को पता चली, क्या कहती है बाइबल, वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे गया, एक खिड़की थी जो यरूशलेम की और खुली थी, और वो दुआएं करने लग गया। अच्छा, सबसे ऑसम थिंग मैं आपके सामने अभी लेके आ रहा हूं। क्या यहां पर यह लिखा गया है? दानियल एक बार भी खुदा से यह कहता है, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, या हे यहोवा परमेश्वर मैं दुआ करता हूं, साइन हो गई है, आ रहे होंगे मुझे पकड़ने के लिए, मुझे बचाना। क्या आप मुझे बताइए, आप दानियल को गिड़गिड़ाते हुए पा रहे हैं? अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई इसके पीछे लगे हुए हैं लोग। लिखा है अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। इस टाइम पे धन्यवाद। मुझे आप बताइए, अगर आपके नाम का फरमान निकले, कोई आपको मालूम पड़े कि आपके नाम से समन नंबर निकला है, लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, आप क्या करोगे? एक ही काम करूंगा, आरकेटी ऑफिस में आ जाऊंगा तेरे पास। सब लोग उधर भाग के आ जाएंगे, ब्रदर क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आ रहे हैं। कुछ तो किया होगा तू। यहां पर क्या लिखा है? घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। धन्यवाद, प्रार्थना, क्या है इस आदमी के इनसाइड? ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीट कर रहा था लोगों को। ये परमेश्वर का सच्चा दास था। खुदा ने 11 अध्याय लिखे हैं इसके जीवन के विषय में। एक ऐसा आदमी जिसका जिक्र नहीं है कि कभी उससे शादी की थी। गुलामी के अंदर खुदा उसे उठाता था, उसके ऊपर फेवर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय दानियल दुआ कर रहा है, वो हमारी तरह यंग नहीं था, वो 89 ईयर्स का था। 89 ईयर्स का व्यक्ति सेम अभिषेक अपनी प्रभु की उपस्थिति में जीता है। वो आज भी सेम संबंध बनाए रखता है। इधर तो 30-35 वाले ढीले पड़ जाते हैं, एंड 89 ईयर्स का। आप बोलोगे ब्रदर आपको कैसे पता चला? इतिहास बताता है 19 सालों में ये वहां पर पहुंचाया गया, और हर 70 साल में राजा बदला जाता था। जिस समय ये आया उस समय नबूकदनेस्सर था, पर इस समय दारा है। रीड इट। किंग्स बदले जाते थे 70 ईयर्स में, गवर्नमेंट बदली जाती थी वहां पर। और आपको पता है उन दिनों में ये व्यक्ति, अब मुझे एक बात बताइए, सब यहां पर ध्यान दीजिए, छोटा सा संदेश है लेकिन बड़ा मजेदार है। सुनिए, एक व्यक्ति को जब पता चलता है कि क्या लिखा है यहां पर, पहली लाइन बताइए। उसको पता है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मली उसको कुछ पता नहीं है, अचानक उसके ऊपर ट्रबल आने वाली है। ही न्यू, वो जानता है ये हुआ है, और वो आराम से अपने कमरे में जाता है, धन्यवाद देता है, दुआ करता है, वहां बैठा रहता है। क्या है इस आदमी के अंदर? क्या चल रहा है इस आदमी के अंदर? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने मसीह जीवन में कल रात को एक डिफरेंट फेथ लर्न किया।
आपको पता है कई बार हम अपने प्रमोशन के लिए दुआ करते हैं, प्रभु जहां पर मैं हूं ना मेरी पगार बढ़ा, वेरी नाइस। कई लोग कहते हैं मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, उसे बना, वेरी नाइस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि प्रभु मेरे फाइनेंस देख लेना, वेरी नाइस। कई लोग होते हैं जो कहते हैं प्रभु मेरी बीमारी को चंगा करना, वेरी नाइस। ये कोई ऐसी दुआएं नहीं कर रहा है। जानते हो क्यों? मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी स्पिरिट अंदर से ये दुआ कर रही थी, मुझे कोई डर नहीं है जब वो मुझे डालेंगे, बस एक ही दुआ है, तू साथ रहना, दैट्स इट। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपको ये सिखाता है, भले मैं तेरे प्रॉब्लम में न छोड़ाऊं पर मैं साथ रहूंगा। कितने लोग ये फेथ रखते हैं, खुदा को कहते हैं खुदा ये तकलीफ तो है, निकालना है, नहीं निकाल, नहीं निकालना है, नहीं निकाल, तेरे ऊपर सिर्फ एक जिद है, तू साथ रहना और मुझे अपने साथ जोड़ के रखना। और मैं आपको सच कहता हूं, छुटकारे से अधिक आप इन तकलीफों में सीख लेते हो, और जब आप निकलते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक आग की तरह निकलते हो। मैं कई बातों में दुआ करता हूं, प्रभु ये तकलीफ ना आए, ना आए, ना आए, या कोई तकलीफ है प्रभु उसको निकाल, निकाल। पर मुझे कई बार परमेश्वर कहता है, कभी कभी मैं तुम्हें तकलीफ से नहीं निकालता हूं, पर मैं कई बार तुम्हारे साथ वहां पर रहकर तुम्हें दिखाता हूं कि देख मेरे साथ रहे, मौत भी तुझे नहीं छू पाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर यह दुआ करते हैं, प्रभु इससे आजादी दे, इससे आजादी दे, नो प्रॉब्लम, अच्छी प्रेयर है, पर कितने लोग ये दुआ करते हैं, बस तू रहना। Tell me. प्रभु तू रहना। मेरी फैमिली मेरे को नहीं समझती है ना, ठीक है प्रभु, नहीं समझे, मैं दुआ करता हूं उनके लिए कि वो बदले जाए, बट तू साथ रह। मेरे भाइयों और बहनों, आज काश आप मेरी आत्मा को समझ पाओ। इतना गहरा वचन है कि मेरे पास शब्द नहीं मिल पा रहे हैं आज कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि जब आप विपत्तियों की तरफ न देखकर आप उसके साथ बने रहते हो, जब आप लोगों के बैड बिहेवियर को न देखकर आप उसके साथ बने हुए रहते हो, जब आप चर्च के अंदर पॉलिटिक्स देखते हो और आप वहां पर ध्यान न देकर खुदावन में बने रहते हो, परमेश्वर आपको उस बने रहने में क्या बना देता है, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। हजारों बातें आई मेरे जीवन में जिनके छुटकारों के लिए मैंने दुआ की। परमेश्वर ने कई बार मुझे टीच किया, देख मैं विपत्ति से नहीं निकाल रहा हूं, पर मैं तेरे साथ रहकर तुझे कुछ लर्न करवाऊंगा। एक परमेश्वर का दास हर प्रकार के दर्द से गुजरता है ताकि वो हर प्रकार के दर्द को समझ पाए जब लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे। बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम ने कमजोर होकर खुदावन पे अविश्वास नहीं किया, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इंग्लिश में महिमा को लिखा है प्रेस, प्रेस। जब आप परमेश्वर को प्रेस करते हो, आप अपना फेथ रिवील करते हो। मैं कई लोगों को देखता हूं जो परमेश्वर को प्रेस नहीं करते हैं तकलीफों में। कई बार जब आप देखते हो कि प्रॉब्लम की हीट आपको जला रही है, कभी कभी 3 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं, लिसन। आपको पता है कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए घर के अंदर लोगों के नेचर को टॉलरेट करना कितना डिफिकल्ट होता है। सोचो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बाइबल पढ़ते हो, दुआ करते हो, हर समय खुदा के साथ बने रहने की कोशिश करते हो, पर आपके घर के अंदर ही 1-2 पर्सन्स ऐसे हैं जिनको खुदा का डर तक नहीं है। वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं, उनकी जुबान जहर से भरी हुई है, उनके मन में नफरतें हैं, और आप ऐसों के साथ रहकर आप इरिटेट हो जाते हो। कभी कभी तो आपको लगता है खत्म ही कर दूं अपने आप को मैं। कभी कभी लोग घुट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? यू आर नॉट विथ जीसस, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। सोचो उन भाइयों के लिए जिन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम है। कई बार आपने पैसे लिए पर आप अभी दे नहीं पा रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा आपके इंटेंशंस को जानता है कि आप देना चाहते हो, पर इस टाइम पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जॉबलेस है, जिसका बिजनेस ढीला है, या जिनके ऊपर लोन है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आपने देखा है ये प्रेशर्स हमें कितना मारते हैं।
मैं आपको बोलना चाहता हूं, योर आंसर इज यीशु के साथ जियो। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन हम एक गुनाह करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर सेम गुनाह में उसी दिन गिरते हैं। आपको कभी कभी लगता नहीं है ये साइकिल पूरी नहीं होती है हमारी? रोज गुनाह, रोज माफी, रोज गुनाह, रोज माफी, रोज गुनाह, रोज माफी। रीजन क्या है इन चीजों का? मैं आपसे अब एक आखिरी बात शेयर कर रहा हूं, अ लास्ट थिंग। मुझे बताइए, 12 लोग बोट में खड़े थे, सब देख रहे थे बोट नीचे ऊपर हो रही है, बोट नीचे ऊपर हो रही है, यहां से विंड्स चल रही हैं, सामने से यीशु आ रहा था। कभी आपने इस बारे में देखा? सब चुपचाप से खड़े थे। पतरस ही अकेला व्यक्ति था जिसने स्टेप उठाया, मैं जाऊंगा। सोचो, वो 11 अपने को क्या रिमाइंड करवा रहे थे? नहीं, हम इंसान हैं, वो खुदा है, वो चलेगा, हम कहां पर? पतरस ने कहा नहीं, मैं चलूंगा। मुझे ऐसा लगता है वो 11 अपने आप को यही सोचने के लिए दे रहे थे, नहीं हम नहीं चल सकते। आप सोचो, पतरस की बोल्डनेस को देखकर भी कोई बाहर नहीं आया। जब पतरस चलने लग गया, उसका भाई भी नहीं कहता हे वेट मैं भी आ रहा हूं, कोई बाहर नहीं आया। लेकिन पतरस ने डिसाइड किया नहीं, मैं चलूंगा। आपको पता है पतरस क्यों चल पाया? क्योंकि पतरस परमेश्वर के वचन को देख रहा था, यीशु मसीह को। कौन है यीशु? 19:13 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको शो करता हूं। ब्रदर एक वचन लगाइए, सब यहां पर देखिए, कोई बाइबल मत ओपन कीजिए। 19:13 रेवलेशन देखिए, यीशु मसीह को स्वर्ग में क्या पुकारते हैं? हम तो उसको जीवन की रोटी, जीवन का जल, बहुत सारे नाम देते हैं। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। पतरस जब यीशु को देख रहा था, जैसे उसने देखा वो यीशु की तरह बन गया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, शायद संडे स्कूल के बच्चों को हम सिखा सकते हो पानी पे चला, पर आप मैच्योर लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस पानी पे नहीं, पतरस परमेश्वर के वचन पे चला। वो कहता है यीशु यदि आप हो तो आज्ञा दो। यीशु कहता है आ कम। ही इज अ फर्स्ट पर्सन जिसे पानी के ऊपर पैर निकाला और वो चलने लग गया। लेकिन कितनी दुख की बात है, 12 लोगों में से एक ही ने निर्णय लिया। हो सकता है आप में से भी यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, क्योंकि आपका एक नियम है, संडे को जाते हैं, अच्छी मीटिंग होती है वहां पर। लेकिन क्या आप ये निर्णय लेते हो, बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, अब मैं विश्वास की जिंदगी जीऊंगा? जानते हो बाइबल क्या बताती है? उनकी चिंताएं परस्पर उन पर दोष लगाती हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। आई थिंक ये रोमन्स में लिखा गया है, उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं। आपको पता है आपकी चिंता आप पे क्या दोष लगाती है? तो खुदा पर निर्भर नहीं है। उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती हैं। रोमन्स मेरे ख्याल से लेटर्स में एक ये वर्ड लिखा गया है यहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ छुटकारों के लिए दुआएं करते हो, यहां से छुड़ा, यहां से छुड़ा, यहां से छुड़ा, कि खुदा को यह कहते हो भले ही ऑफिस में पॉलिटिक्स है ना, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं रहूंगा वहां पर क्योंकि मुझे पता है तू मेरे साथ रहेगा। अरे जितने भी आए थे सबका ट्रांसफर हो जाएगा, तुम वहीं बने रहोगे। कितनों की ये गवाही है, जितने तुमको तंग सब चले गए, चल भाई चल आगे, चल चल आगे चलो, चलो निकलो यहां से, तुम वहीं पर बने हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम खुदा के साथ बने हुए हो। भागो मत, फेस करो। ये आदमी अपने छुटकारे की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। पीछे था ये ब्रदर, यहां नहीं लिखा है जब दानियल को पता हुआ कि उस हस्ताक्षर किया गया है, तब वह डरकर भागकर, यहां तक कि चप्पल भी छूट गई, और वो भागकर सीधा ऊपर गया और रोने लग गया। ये क्या हो रहा है, हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू, मुझे बचा। ऐसी नहीं लिखी है बाइबल। सोचो बाइबल अगर ऐसे लिखी होती तो कितनी बोरिंग किताब होती, ऐसे लिखी रहती। यीशु कनान में गया, खाना खाया, चेलों ने भी खाना खाया काना नगर में, शादी में, और वहां से निकले। जैसे वहां से निकले वो एक बोट में चढ़े, बहुत अच्छी यात्रा थी, उस पर पहुंचे। 5,000 लोग बैठे थे, सबने टिफिन बॉक्स खोला और खाना चालू किया। और उसके बाद यीशु एक व्यक्ति से मिला। बाइबल ऐसे लिखी गई है,
सोचो बाइबल अगर ऐसे लिखी होती आप कितनी बार पढ़ते। जानते हो आप बाइबल आराम से पढ़ो, ये दिखाया गया है हर जगह प्रॉब्लम थी और जहां पर वो गया उसको देख के सारी प्रॉब्लम्स भाग गई। हर जगह प्रॉब्लम थी लेकिन वो जहां, सोचो बाइबल ऐसे लिखी गई है, वो वहां पर गया, शादी में अच्छा खाना था, मरियम यीशु को बार बार बोल रही थी ये भी बचा हुआ है खा लेना। सोचो क्या, जैसे जैसे हम बोलते रहते हैं साइड साइड में, ये खाया ये खाया ये खाया, खाया खा बरोबर खा, लिफाफा दिया हमने। सोचो हाँ क्या ऐसा था। मैं जब छोटा था मेरी माँ मेरे को आके उधर बोलती थी ये खाया ये खाया ये खाया, तो मैंने बोला वो देखा नहीं किधर है, आजा आजा मैं छोड़ के आती हूं वहां तक। मैं ऑनेस्ट हूं, वेरी ऑनेस्ट। हाँ मुझे शादी पे डिशेस इतनी एक्साइटेड करती थी, आजकल तो आप देखो 100 डिशेस 200 डिशेस, कर्जा लेके शादी करते हैं। बाद में मालूम पड़ता है जो उन्होंने खाया वही जिंदगी भर चुकाया बैठ के। अगर यहां पर कोई ऐसा बैठा है ना जो शादी करने वाला है, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, वेस्ट मत करो, अच्छी जगह पे घूमने चले जाना, क्योंकि अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, लास्ट में लोग बोलने वाले हैं खाना अच्छा नहीं था। बोलने वाले ये कम था वो ज्यादा था, उनको कितना भी दो लास्ट में यही बोलेंगे। और कैसे थी शादी? ठीक थी, मेरी ननद की इससे बहुत अच्छी थी। हम जानते हैं तेरी ननद को, भाग गई है वो भी। कुछ भी करते रहते हैं आजकल, कुछ भी। यहां पर ये नहीं लिखा गया है कि वो डर के वो परेशान होकर दुआएं करता है। ही इज अ मैन ऑफ फेथ। आपको पता है जब आप दुआ करते हो, आपकी दुआ हेवन में एक मैसेज लेके जाती है। पता है कौन सा मैसेज? 3 मैसेजेस। फर्स्ट, आई ऑनर यू। सेकेंड, आई हम्बल बिफोर यू। थर्ड, आई एम नथिंग विदाउट यू। जब भी आप दुआ करते हो, ये दुआ 3 संदेश स्वर्ग में लेके जाती है। पहला, मैं आपकी उपस्थिति में नम्र होता हूं। दूसरा, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं। और तीसरा, आपको मैं आदर देता हूं। ये दुआएं हमेशा 3 संदेशों को ऊपर लेके जाती। लेकिन जानते हो जो लोग दुआ नहीं करते, उनका एक ही संदेश ऊपर जाता है, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हूं इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। यू सिट ऑन योर थ्रोन। आप बैठो चुपचाप से। सो व्हाट अबाउट यू? आपका क्या? आर यू अ मैन ऑफ फेथ एंड प्रेयर? क्या आप विश्वास और प्रार्थना के लोग हैं? सोचो, मैं आपको सच कहता हूं, इस आदमी ने मेरी नींद खराब कर दी है 2 दिन से। मैं 2 दिन से नहीं सो पा रहा हूं रात को। सुबह शाम मैं खुदा को यह कह रहा था, मुझे ये एटीट्यूड चाहिए। जितने घंटे दुआ में बैठने के लिए कहेगा मैं बैठूंगा, मेरे को ऐसा बनना है। अरे ये आदमी पे असर नहीं कर रहा है, इसकी डेथ आने वाली है, डेथ सेंटेंस में साइन हो गया है, मारो उसको। ये वहां पर गया सिंहों की मान में, ऊपर से राजा उसको बोलता है जीवित है, और वो कहता है ते मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। और आपको पता है जिन्होंने चुगली खाई, जब उनको फेंका गया, वो खड्डे तक भी नहीं पहुंचे थे कि लिखा है कि शेरों ने हड्डियों समेत उन्हें कच्चा खा दिया था। ऐसा क्या देखा उन लोगों में डैनियल के अंदर कि उन्होंने एक दूसरे को मैसेज दिया, डोंट टच। 75% एंजल्स अभी भी ऊपर ही हैं, सब पकड़ के मारेंगे नीचे, मत करना। 25 गिरे नीचे, 75 अभी भी ऊपर है, ये सब आके मारेंगे। उन्होंने क्या देखा? 1 थिंग, उन्होंने दानियल के अंदर खुदा को देखा। और कौन अपने सृष्टिकर्ता से लड़ेगा? किसकी नौबत आई है? कौन अपने कुम्हार से लड़ेगा? बाइबल कहती है मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो तो यहोवा उसे बचाए, और यदि यहोवा ही किसका दुश्मन हो तो उसे कौन बचाए?
सोचो। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, इस एटीट्यूड के लिए दुआ करो कि खुदा भले तू मुझे नहीं भी छुड़ाएगा ना, नो इशू, मेरे साथ रहना, बस मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। और वो तो साथ है ही, उसके साथ बने रहो। बोलो यीशु मसीह की जय।